नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप का मामला सामने आया है। दुर्ग जिले के अजाक थाने में पदस्थ डीएसपी विनोद मिंज पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर 26 मार्च 2025 को पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मामला दर्ज होने के बाद से डीएसपी विनोद मिंज फरार चल रहे हैं। पीड़िता, जिसकी उम्र 31 वर्ष है, उसने बताया कि आरोपी अधिकारी ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और कई बार लोहे की रॉड से मारपीट भी की। यही नहीं, पीड़िता के अनुसार डीएसपी ने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी थी। मामले से जुड़े कुछ ऑडियो क्लिप्स भी सामने आए हैं जो इस संबंध की पुष्टि करते हैं। आप भी सुनिए वायरल ऑडियो क्लिप। क्या होगा तुम्हारे घर का, क्या होगा सोच लेना, समझ गई? याद रखना इस चीज को। तुम अभी बहुत हल्के में ले रही हो ना, याद रखना इस चीज को। क्या होगा तुम्हारे घर का, क्या होगा। हल्के में आप ले रहे हैं, आप एक लड़की को आप हल्के में ले रहे हैं, आप अपने वर्दी का धोस दिखा रहे हैं ना, ये गलत है मीन साहब, ये गलत है। आप मेरे को बोल रहे हैं ना, आप मेरे को ये धोस दिखा रहे हैं ना, हल्के में। अपनी औकात नहीं थी मेरे से बात करने की। हाँ, आपने मुझे ये बोला, ठीक है, मेरी औकात नहीं थी, आपकी औकात थी तो आप अच्छे लोग को खोजते, मुझे क्यों ये किए। तो सूर्यमाला आ जा, ठीक है, तेरे दम है तो आ जा, ठीक है, और कुछ नहीं बोलूंगा। फालतू बड़ी बड़ी बात मत करना तू। पीड़िता ने बताया कि उसकी मुलाकात डीएसपी मिंज से रेलवे स्टेशन पर उस समय हुई थी जब वह अपनी बहन के साथ रायपुर जाने के लिए लोकल ट्रेन का इंतजार कर रही थी। ट्रेन लेट होने की वजह से वह प्लेटफॉर्म पर टहल रही थी। तभी डीएसपी मिंज, जो वर्दी में थे, उसकी ओर आए और बातचीत की शुरुआत की। उन्होंने खुद को भिलाई में अकेले रहने वाला बताया और युवती का नंबर लेकर यह भरोसा दिलाया कि किसी भी तरह की परेशानी में वह उनसे संपर्क कर सकती है। धीरे धीरे बातचीत नजदीकी में बदल गई और फिर युवती के अनुसार डीएसपी ने विश्वास और सहानुभूति के नाम पर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जारी है। वहीं पीड़िता ने मामले में न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।